friends, welcome back to my channel. Today I'm Palak with you and you. We both are going to learn what is the use of for in preposition. Thank you for clicking on this video because this video is perfect video for you to learn about use of for in preposition. So let's begin. We use for in three situations. First, duration of time. Second, purpose. And third is exchange. मीन्स अपने हिंदी में ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब अवधि समझेंगे. अवधि मतलब कोई भी समय, और पर्पस के लिए हम समझेंगे के लिए कोई भी कारण, कोई भी रीजन, मतलब कोई उद्देश्य. और थर्ड जो कि है एक्सचेंज. एक्सचेंज तो आप सबको पता ही है कि अब अपने कोई भी दुकानदार को कहते हैं भैया आप मुझे ये मार्कर रख लो और ये वाला मार्कर मुझे दे दो. तो अपने क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब अदला बदली कर रहे हैं. साथ ही साथ ये तो हो गया के बदले, लेकिन एक्सचेंज का एक और मतलब होता है जो कि होता है में. इन सब के मैं आपको बताऊंगी, सारे एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए. इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि फॉर किसके लिए यूज होता है, अवधि या फिर के लिए या फिर में के बदले. नाउ मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं हर एक तीनों सिचुएशन से के माध्यम से सारे आपको छह या तीन एग्जाम्पल बता के आपको क्लियर करवाऊंगी. तो मैंने सबसे पहले लिया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको अपने क्या कहते हैं, अवधि. फर्स्ट, राम हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours. राम 2 घंटे से घूम रहा है. राम क्या कर रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है. यहाँ पे अवधि का मतलब मैंने आपको बताया था, अवधि मतलब समय, कोई भी समय हो सकता है. तो यहाँ पे समय क्या है कि जो राम है वो कितने घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है. तो जो 2 घंटे है, जो 2 घंटे है वो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. यानी कि जो यहाँ पे 2 hours हो रहा है, 2 hours हमने लिखा, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे for का प्रयोग करेंगे. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपने ऐड का प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग कब करते हैं. ऐड में अपनों ने ये पढ़ा था कि यदि अपनों को एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए, जैसे कि 1 o'clock, 5 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock, तब तो अपने ऐड लगाते थे. क्यों? क्योंकि ऐड का मतलब ही था एग्जैक्ट चीज बताना, कोई भी एग्जैक्ट बताना. लेकिन आज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं फॉर प्रेपोजिशन की, फॉर हम तब यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अवधि. यानी कि हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जगह हम ये भी कह सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम एक ही है, और इन दोनों का क्या मतलब है, कोई भी लंबी अवधि यानी कि कोई भी बड़ा समय. ठीक है, तो मतलब अपने आप जब ऐसे देखते हैं 1 o'clock, 5 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, तब हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि वो इतने बजे एग्जैक्ट बताते हैं. लेकिन जब हम जब कोई भी सेंटेंस में फॉर आते तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कोई बड़े अवधि की बात हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है. तो यहाँ पे 2 घंटे को हम समझ सकते हैं, यानी कि वो 2 घंटे से क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, घूम रहा है. तो वो एक लंबी अवधि हो गई कि जो राम है वो कितने घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है. इसलिए हमने यहाँ पे 2 hours के साथ में क्या लगाया है, for. और ये बात ध्यान रखो, जब हम ये लगाते हैं तो उससे पहले लगाते हैं for, उसके बाद कभी भी नहीं लगाते. तो अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे. I have been playing for a long. I've been playing for a long. मैं काफी देर से खेल रही हूँ. अब ना एक ये बहुत मतलब थिंग को गौर करने वाली बात है. एक सेकेंड, यहाँ पे एक तो लॉन्ग के साथ यहाँ टाइम कर देते हैं. अपने टाइम में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अपने किसकी बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब आप यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात ये है, मेजर थिंग तो ये है कि मैंने यहाँ पे 2 hours का प्रयोग किया. अब देखो ये जरूरी नहीं है, मैं आपको वापस से बता रही हूँ, एक बार बता देती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऐसे ही आए 2 hours, 5 hours, 6 hours, 1 hours. नहीं, ये जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट कंपल्सरी. ऐसे भी आ सकता है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर
तो लॉन्ग टाइम का आप अगर ऐसे हिंदी में अर्थ निकालो तो वो क्या बनता है, मैं काफी देर से खेल रही हूँ। जो ये जो काफी देर है उसका मतलब क्या बनता है, यानी काफी समय से। तो जब समय की बात आ जाती है तो वो अवधि हो जाती है। अवधि मतलब या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ गया, लॉन्ग टाइम आ गया, यानी कि काफी देर से। इसीलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। अपना थर्ड एग्जाम्पल है, शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से यहाँ थी। ओके, अपने ऐसे भी करें, यहाँ है, मैंने बस ऐसे लिख दिया यहाँ थी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए 2 आवर 6 आवर 1 आवर 4 आवर, ये ऐसे भी आ सकता है लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही इन एग्जांपल्स के द्वारा हम ऐसे भी आ सकते हैं 10 मिनट्स, 1 मिनट, 8 मिनट। क्यों? क्योंकि जो 8 मिनट्स ऐसे भी आ सकता है सेकंड्स में भी आ सकते हैं कि 10 सेकंड्स पर 10 सेकंड्स। तो मतलब सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, और या फिर कभी कभी जैसे ऐसी बात होती है लॉन्ग टाइम। इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही मतलब होता है, यानी कि अवधि। अवधि मतलब समय, समय मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। सो जब भी कभी भी कोई भी मिनट की बात हो, 1 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट्स, या फिर कोई भी लॉन्ग टाइम की बात कर दी जाए, या फिर कभी भी कोई भी आवर्स, कोई भी घंटों की बात कर दी जाए, तब भी हम क्या यूज करते हैं, फॉर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, शी हैड बीन हेयर for 10 minutes. How many minutes? For 10 minutes. Now, I'm going to take examples for purpose, which means के लिए। यानी कि जब अपने बात करते हैं के लिए, तो उसके अंदर जैसे अपने उदाहरण में ऐसे भी ले सकते हैं कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, तो आदि और भी मतलब है। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो के लिए या फिर अपने लेता है लिए। तो इस वर्ड का मतलब यानी होता है पर्पस, यानी कि कोई भी कारण या फिर उद्देश्य। और जब भी पर्पस की भी बात आती है तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो पहला है, आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। मैं पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पर्पस है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ दिल्ली के लिए, किस लिए जा रही हूँ दिल्ली के लिए, मैं पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। ठीक है, किसके लिए जा रही हूँ, स्टडी के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो स्टडी है वो क्या है, पर्पस है। ठीक है, और इसी कारण से हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर लगाया। एक बार और मैं बता दूं, स्टडी क्यों यहाँ पे है, क्योंकि हम इसके एक बार हिंदी समझो क्या है, कि मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ। किसके लिए दिल्ली जा रही हूँ, पढ़ाई के लिए। तो जो स्टडी वर्ड है उससे पहले आ जाएगा फॉर। सेकंड एग्जांपल है, ही केम हियर फॉर मनी। वो यहाँ पे किसके लिए आया था, वो यहाँ पे पैसों के लिए आया था। अब यहाँ पे मतलब पर्पस क्या है, क्या रीजन क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, कि वो किस लिए आया, यहाँ पे आया है। वो आया तो है पर किस लिए, मनी के लिए आया, यानी कि पैसों के लिए आया है। तो यहाँ पे अब वापस से पर्पस हो गया कि वो किसके लिए आया, वो पैसों के लिए आया। तो यहाँ पे जो मनी है वो क्या हो जाएगा, मनी से पहले लग जाएगा फॉर, क्योंकि जो मनी है वो क्या हो गया, पर्पस हो गया। पर्पस क्यों हुआ, क्योंकि वो आ तो रहा है पर किस लिए आ रहा है, पैसों के लिए आ रहा है। तो पैसों उसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो थर्ड एग्जाम्पल है अपना, That boy did it for you. उस लड़के ने तुम्हारे लिए किया। अगर आप नोटिस करो तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया, इन सब में के लिए इनका यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। तो वैसे ही That boy did it for you. उस लड़के ने तुम्हारे लिए किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिए वर्ड आ चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे पर्पस क्या बन रहा है, पर्पस यू बन रहा है। ठीक है, पर्पस यू बन रहा है। क्यों बन रहा है, अब आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं जब यू और आता है। यहाँ पे पर्पस क्यों बन रहा है, यही बात है कि बस जो सेंटेंस है उसको हिंदी में मतलब समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, उस लड़के ने, आप हिंदी में क्वेश्चन बना लो कि उस लड़के ने किसके लिए किया, तुम्हारे लिए किया। किसके लिए किया, तुम्हारे लिए किया। इसलिए यहाँ पे जो यू वर्ड है वो क्या है, एक पर्पस है, और इस पर्पस के लिए
मैंने क्या लगाया यहाँ पे, for का प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे एक्सचेंज की। एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको बताया था, या तो में या फिर के बदले। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा भी है कि 2000 रुपये में। अपने कभी कभी कोई भी सेंटेंस में ऐसा मतलब आ सकता है कि 2000 रुपयों में, 2000 के बदले में नहीं आएगा, बस 2000 के बदले। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। I have gave my mobile for rupees 500. He bought a pen of rupees 10. Papa gave me money for work. यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार बस इन तीनों, ये जो सेंटेंस है ये तीन, इनकी बस हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने मेरा फोन कितने में दिया, 5 रुपए के बदले में दिया। ठीक है, 500 में दिया, कितने में दिया, 500 में दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब अपने हिंदी का मतलब प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसे हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने उसे क्या बोल रहे हैं, ये 500 में दिया। यहाँ पे किस मतलब अपने को इसका मीनिंग करना है कि उसने मैंने मोबाइल तो दिया, पर कितने में दिया, 500 रुपए में दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम है ना मतलब में का भी प्रयोग कर सकते हैं और के बदले का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे हम बात हो रही है कि 500 रुपयों में दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब दूसरा है, उसने पेन खरीदा कितने रुपए में, 10 रुपए में। कितने में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा। ठीक है, he bought a pen of rupees 10. उसने कितने में खरीदा, 10 में खरीदा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मे का करते तो ऐसे हो जाएगा, उसने पेन खरीदा 10 रुपए में। ठीक है, और यदि आप के बदले के लिए यूज करते हो, उसने 10 रुपए के बदले पेन खरीदा। ठीक है, अब थर्ड है, पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। पापा ने मुझे मनी दी, क्या दिए, पैसे दिए, मनी दी, किसके बदले में, वर्क के बदले में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो दो सेंटेंस दिए उसमें मतलब के बदले हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर, अगर अपने जैसे इसका मीनिंग देखते हैं तो उसमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने के बदले का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका यूज होता है, मे के लिए। वैसे ही ये वाला जो सेंटेंस है उसमें मे की जगह एक्चुअली जो है ना वो किसका यूज हो रहा है, के बदले। आप देख सकते हो, पापा ने रुपए दिए किसके बदले में, काम के बदले में। किसके बदले में, काम के बदले में। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।